बजट कैरियर स्पाइस जेट लिमिटेड ने गुरुवार को किराए में 15% बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इसका कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे और रुपए के कमजोर होने को बताया गया। जून 2021 के बाद अब तक एटीएफ में 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपए भी कमजोर होकर 78 के पार जा चुका है। 16 जून को बढ़ोतरी के बाद दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में एटीएफ की कीमतों में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। डोमेस्टिक एयरलाइंस दिल्ली में एटीएफ 1,41,232.87 रुपए प्रति किलो लीटर, कोलकाता में 1,46,322.23 प्रति किलो लीटर, मुंबई में 1,40,092.74 रुपए प्रति किलो लीटर और चेन्नई में 1,46,215.85 रुपए प्रति किलोमीटर मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए दिल्ली में जेट फ्यूल की कीमतें डॉलर 1372.71 प्रति लीटर किलो लीटर, कोलकाता में 1412 प्रति किलो लीटर, मुंबई में डॉलर 1369.12 प्रति किलो लीटर और चेन्नई में डॉलर 1367.56 प्रति किलो लीटर है। स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह ने कहा कि जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी और रुपए की कमजोरी ने घरेलू एयरलाइंस के पास किराए में बढ़ोतरी के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हम एटीएफ को जीएसटी के तहत लाने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। हमारा मानना है कि इस तरह के उपाय की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है ताकि एयरलाइंस को कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल बनाया जा सके। एटीएफ की दरों में हर महीने की पहली और 16 तारीख को रिवाइज किया जाता है। किसी भी एयरलाइन की रनिंग कॉस्ट में 40% हिस्सेदारी जेट फ्यूल की होती है। इसी बीच स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी का असर देखने को मिला है। स्पाइस जेट के शेयर एनएसई पर 6.48% की गिरावट के साथ 41.15 रुपए पर बंद हुआ। इंडिगो के शेयर में भी 5.16 की गिरावट रही, ये 1646 रुपए पर बंद हुआ। यानी अब ये कहना गलत नहीं कि अब आकाश में उड़ना आम आदमी के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। खबरिया जंक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।